रोको की जोड़ी का इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई सपना है तो वो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना और टीम इंडिया को एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाना। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और उसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया टी20 और टेस्ट से, तो इस वक्त इनका सबसे बड़ा जो सपना है वो 2027 वर्ल्ड कप पर इनकी नजर है। लेकिन इस नजर के बीच में इनके लिए जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2027 का, वो है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दोनों ही खिलाड़ी अब फ्लाइट ले चुके हैं और टीम इंडिया आज रवाना हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। लेकिन ये दौरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए जितना टीम इंडिया के लिए अहम है उससे कई गुना ज्यादा इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए है, क्योंकि यहीं से इनका तय होगा करियर और क्या 2027 वर्ल्ड कप का जो सफर है वो वहां पर ही खत्म हो जाएगा या फिर आने वाली जो सीरीज है उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जब उनसे इन दोनों ही खिलाड़ियों के बारे में सवाल पूछा गया तो कुछ इस तरह से जवाब दिया है कि इन दोनों खिलाड़ियों के जो फैंस है उनमें सवाल जरूर खड़े हुए हैं, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में अभी 2.5 साल बाकी है। लेकिन जब सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या ये दोनों ही खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इन्होंने कह दिया साफ साफ कि इस वक्त हम सिर्फ वर्तमान क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस वक्त हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, एक के बाद एक सीरीज को हम लेंगे और इसको अभी 2.5 साल बाकी है वनडे वर्ल्ड कप को। और इसी बीच अगर ऐसी बातें की जाए कि रोहित और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, ये बड़ी बात होगी। इसलिए शायद उन्होंने उन्होंने तो मन बना लिया कि अगर ये दोनों खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं वनडे वर्ल्ड कप तक तो इनको टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं। और यही बात है कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले जहां लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी आराम से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन थे और विराट कोहली जहां पर इनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया और अचानक से इनको बाहर किया और वहीं से शुरुआत हो चुकी है इन दोनों खिलाड़ियों की कि क्या 2027 वर्ल्ड कप ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे भी या नहीं। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों खिलाड़ी अभी शानदार फॉर्म में है और वनडे में तो इनका करियर बहुत अच्छा रहा है। टेस्ट में थोड़ा आगे पीछे रहा है लेकिन वनडे में दोनों खिलाड़ी अच्छे खेले हैं। और बात करें अगर टी20 की तो टी20 वर्ल्ड कप तो ये जीता कर आए हैं, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को 30-32 वनडे मैच खेलने हैं। लेकिन ये दोनों खिलाड़ियों के लिए तकलीफ और मुश्किल की बात यह है कि दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, टी20 से 2024 के बाद वो खेले नहीं है, तो क्या अब आने वाले टाइम में सिर्फ आईपीएल के आधार पर ये दोनों खिलाड़ी अपने फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि आप सिर्फ साल में 5-7 मैच खेलो और उसके बाद आप आराम करते रहो। टी20 अगर आप खेलने की बात करो तो जहां आप सिर्फ आईपीएल खेल करके अपने आप को फिट नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर आपको खेलना है अच्छी तरह से तो शायद इनको रणजी ट्रॉफी या फिर कहे कि विजय हजारे ट्रॉफी इनमें जाना होगा, वहां पर भी परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन जिस तरह की सोच कोच गौतम गंभीर की इस वक्त दिखाई दे रही है, इससे ये जाहिर होता है कि ये किसी और खिलाड़ी को लेने के मूड में है। क्योंकि गौतम गंभीर का मानना यही है कि जितने फ्रेश खिलाड़ी होंगे, जितने युवा खिलाड़ी होंगे, वो टीम के लिए बेहतर हो। और उनकी जब से वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है टीम इंडिया के कोचिंग पद पर, वहां से ही शुरू हो चुके हैं नए खिलाड़ियों का आना और नए नए खिलाड़ियों की भर्ती हो रही है। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी एक के बाद एक रिटायरमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ रविचंद्रन अश्विन गए, उसके बाद रविंद्र जाडेजा, उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा तो टेस्ट सीरीज से बाहर हुए और वह उन्होंने संन्यास भी ले लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले टाइम में जो ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है 25 तारीख को खत्म हो रही है, अगर इन तीनों मैचों में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आने वाली जो सीरीज होगी वनडे सीरीज, इनमें इनके लिए बहुत मुश्किलें हो सकती है और टीम में चयन इनका मुश्किल हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या विराट कोहली आने वाले टाइम में 2027 वर्ल्ड कप जो स्टार्ट होने वाला है, 2.5 साल अभी बाकी है उसके उसके पहले क्या ये टिक भी पाएंगे। सबसे बड़ा आज तक उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है उसमें सबसे बड़ा टास्क अगर कोई होगा विराट कोहली का तो यही होगा कि इन 2.5 सालों को कैसे निकाले। 2.5 साल ये जो है वो उनकी तकदीर तय करेगी कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे भी या नहीं। रोहित शर्मा के लिए तो 40 की एज है, शायद ये नहीं खेलते हुए आपको दिखाई दे तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि रोहित शर्मा को भी शायद अंदाजा हो गया है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन फिर भी वो ट्राई और कोशिश जरूर करेंगे 2027 तक खेलने की। लेकिन लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के एक या दो और सीरीज के बाद वो खेलते हुए आपको नजर आए। जैसी गौतम गंभीर की सोच है वैसी सोच अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ की जो स्टाइल है सोचने की, वो युवा प्लेयरों पर थोड़ा कम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको भी साथ में रखते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर अगर गौतम गंभीर की बात करें तो वो थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं और वहां पर नए प्लेयरों को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और वहीं पर जो सारा खेल है इन दोनों खिलाड़ियों के विरोध में जाता है और 2027 का जो वर्ल्ड कप है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए मुश्किल ही भरा हो सकता है। तो आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज इनकी तकदीर तय करेगी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद क्या ये खिलाड़ी 2027 खेलेंगे नहीं, ये अमूमन
रूप से आप देखो तो तय हो जाएगा कि 2027 तक ये खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं। देखने वाली बात है कि 2027 वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा इनके लिए अहम भूमिका निभा सकता है। उसके पहले ये दोनों खिलाड़ी क्या करते हैं और क्या नहीं, और गौतम गंभीर क्या सोचते हैं इन दोनों खिलाड़ियों में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ये तय हो जाएगा।